जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं डिजी स्किल्स आखिर क्या होती है, डिजी स्किल किसने इसकी बुनियाद रखी थी और डिजी स्किल कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है और इसका अप्लाई का प्रोसेस कैसे होता है। आखिर डिजी स्किल के जो कोर्स आपने करने होते हैं उनमें से आपने कोर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है और आखिर आपने सॉफ्ट स्किल सीखनी क्यों है और आखिर आपने ये स्किल डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से आखिर क्यों सीखनी है। आज की वीडियो में हम इन तमाम पार्ट्स को कवर करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। और वीडियो चलने से पहले वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी आखिर डिजी स्किल है क्या। डिजी स्किल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लिया गया एक इनिशिएटिव था और जिसके बेस पर पाकिस्तान के नौजवानों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाना बेसिकली मकसद था। ये चला कौन रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान का जो आईटी बोर्ड है, पाकिस्तान का जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके अंडर वर्क कर रही है। उसके साथ वीओ और इग्नाइट और ये डिफरेंट की कोलैबोरेशन से ये उनसे कंडक्ट किया जाता है। अच्छा जी, इसमें कोर्सेज कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं जो डिजी स्किल के अंदर कवर होते हैं, जिनमें से एक फ्रीलांसिंग का कोर्स है। मैं इन कोर्सेज का आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट, लेकिन अगर आप इसकी मजीद डिटेल लिखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मैं साइट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनकी मजीद डिटेल भी देख सकते हैं। तो पहले जी कोर्स है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपको बेसिकली जो फ्रीलांस की तमाम नो हाउ होती है वो आपको दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम डिजी स्किल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है या कंपलसरी होता है। आपको 2 कोर्स एक सेशन में अटेंड करने होते हैं और 2 कोर्स में एक कोर्स फ्रीलांसिंग कंपलसरी हो जाता है, दूसरा आपने अपनी मर्जी का उठाना होता है। लेकिन अगर आप एक सेशन आपने अटेंड कर लिया और फिर आप किसी और सेशन के लिए दोबारा एनरोल होते हैं तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आप कोई भी 2 स्किल उठा सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तमाम फ्रीलांसिंग की कहाँ कैसे करनी होती है, क्या होती है, कहाँ से करनी होती है और सब तमाम गाइडलाइंस इसमें आपको दी जाती है। उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजमेंट, जितनी भी ऑनलाइन तिजारत हो रही है तमाम इसमें कवर की जाती है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट में सिर्फ अच्छा एक हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक मिथ पाई जाती है कि जी ई कॉमर्स जो है वो अमेजोन होता है। नहीं, ई कॉमर्स अमेजोन नहीं होता। अमेजोन सिर्फ एक वेबसाइट है ई कॉमर्स को कंडक्ट करवाने की। ई कॉमर्स करवाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, जस्ट लाइक अमेजोन है, वॉलमार्ट है, इट्स है, ईबे है और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनमें जो होता है स्टूडेंट क्या ना बल्कि एक फ्रीलांसर जो होता है वो वर्क कर सकता है। बेसिकली वैसा हर वक्त जो होता है स्टूडेंट के लिए होता है, जो मेरी ज़बान से जो वर्ड निकलता है वो भी स्टूडेंट का निकलता है। अच्छा खैर, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जितनी भी आपकी डिजिटली तौर पर मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या रखी जाती हैं, कैसे करनी होती है, तमाम इसमें कवर किया जाता है। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी, ये क्या होती है। अगर आपका बिल्कुल भी कंप्यूटर से कोई भी ताल्लुक नहीं है, पहला ताल्लुक आपका बन रहा है और आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है और इसका बेसिक वर्क क्या होता है, इसका ऑफिस कैसे वर्क करना है, तो आपको फिर ये सीखना चाहिए। इसमें बेसिकली जो बेसिक नो हाउ है वो दी जाती है। सबसे बेसिक चीज़ क्या हो सकती है, एमएस ऑफिस होता है, सबसे बेसिक होता है जो कि ज़रूर लर्न करना चाहिए। आप इसमें कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जब आप इसके क्विज़ेज़ अटेंड करते हैं, आपको जब एक्सरसाइजेज अटेंड करते हैं तो फिर आपको इसमें एमएस वर्ड जो होता है, एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड है वो फिर आपको यूज़ करना पड़ता है अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। और आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एमएस ऑफिस सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब एक स्टूडेंट के लिए एमएस ऑफिस अगर उसकी ज़िंदगी से निकाल दो तो फिर उसके एजुकेशनल कैरियर जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। उसके अलावा कौन सा कोर्स है इसमें, उसमें है ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या होता है, जितने भी नक्शा जात बनाए जाते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, जैसे अगर आप लिखने से आपका लिखने पढ़ने से आपका ताल्लुक है तो आप ये ज़रूर सीखिए। इसमें ब्लॉगिंग आ जाती है, आप वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, आप अपने कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, बहुत सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है ये तो आई थिंक पता ही होगा सब कुछ, जिनमें ग्राफिक्स का काम होता है ये सारा डिज़ाइनिंग और सारा कुछ इसमें कवर किया जाता है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होती है। आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। यही होती है कि आप एक मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, तो जो प्रोमिनेंट होती हैं उनकी सेल ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाती, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है उनकी लो होती है, तो वो अच्छी हों लेकिन फिर भी वो सेल नहीं हो पाती। तो एसईओ भी यही होती है। ये भी ऐसी, आप ऐसे समझ लें कि ये जो एसईओ वर्कर होता है वो ऐसे वेबसाइट की एसईओ कर रहा है, किसी वीडियो की एसईओ कर रहा है, वो क्या करेगा, उस वीडियो को या उस वेबसाइट को प्रोमिनेंट कर देगा। तो क्या होगा, कोई भी आने वाला होगा ना, वो एक चीज़ की सर्च करेगा तो एक से ज़्यादा वेबसाइट उसे ऑफर कर रही होंगी, लेकिन वो उसकी तरफ जाएगा जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो एसईओ आसान अल्फाज में ये होती है। अच्छा, उसके बाद है इसमें क्विक बुक्स उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग और फाइनेंस और उन लोगों से लिंक रखते हैं, उनकी मतलब की चीज़ है। उसके बाद है वर्डप्रेस क्या होती है, जितना भी आपका वेब डेवलपमेंट का काम होता है ये सारा वर्डप्रेस में कवर किया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, ये होती है आप
आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी के लिए कोई रिव्यूज़ लिखते हैं, कोई रिव्यूज़ देते हैं, आपको आपका प्रोडक्ट देता है, उसके आप रिव्यू देते हैं और उस पे आप कोई ब्लॉग लिखते हैं या कुछ भी आप आर्टिकल लिखते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। लोग इसको अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद और लोगों को हायर करते हैं, उसके लिए अपने ब्लॉग्स लिखवाते हैं, उसके बाद उनको पे करते हैं। उसके बाद क्या है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और ब्लॉगिंग, जितना भी वीडियो एडिटिंग का, जितना भी वीडियोज़ का काम होता है, यूट्यूब का काम होता है। खैर अब तो वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहेगी, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वीडियो का काम जो है डिमांड करती हैं। उसके बाद एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव या जो है फील्ड है, और एनिमेशन हम बचपन से ही एनिमेशन के, हम जो बच्चे होते हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। हम टॉम एंड जेरी, उसके अलावा जैसे कार्टून, जितने कार्टून होते हैं सारे एनिमेशन वर्क किया। तो एनिमेशन भी जो है एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। फिर 2D एनिमेशन आ जाती है, 3D एनिमेशन आती है, और भी बहुत सारी एनिमेशन जो होती हैं इसमें वर्क करते हैं। उसके बाद है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, के बिजनेस रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस का है और उसका जितने भी उसके सॉफ्ट स्किल्स हैं इसमें उनको कवर किया जाता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? और वो इसलिए सीखना ज़रूरी है कि आपने कभी किसी से अगर आपने कम्युनिकेट करना है, ख़ुसूसन आप किसी भी स्किल के साथ कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होंगे तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो फिर आपको ये स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, आप एक मैनेजर के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं किसी का, बट वर्चुअली। मतलब अगर आप किसी का फ़र्ज़ करें, अमेज़न का कोई अकाउंट है, क्लाइंट है आपका, तो वो क्या करेगा, वो आपको अपने लॉगिन्स आपके हवाले कर देगा। आप उसके लॉगिन्स के तहत उसका पूरा अकाउंट रन करेंगे एज़ अ मैनेजर। लेकिन ओनर कौन होगा? ओनर आपका क्लाइंट होगा, आपसे उसके एज़ अ मैनेजर वर्क करेंगे, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। ये एक ओवरऑल है, ओवरऑल ओवरव्यू था ये जो मैंने आपको दिया। ये तो डिटेल मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताई। अगर आप मज़ीद इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट में जो है इसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। तो बस मैं आपको ओवरव्यू देना था। अब देख लेते हैं जी इसका अप्लाई का प्रोसेस। आसान सा अप्लाई का प्रोसेस है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आपने लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आपने इसके लिंक के ऊपर आना है। लिंक के ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले तो, अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, खुद को साइन अप करना है यहाँ पे। और अगर आप पहले से आपने किसी और कोर्स के लिए अप्लाई किया होता तो सिंपल आप साइन इन करेंगे। साइन अप करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, अपना लास्ट नेम लिखेंगे, अपने ईमेल एड्रेस देंगे और अपना पासवर्ड, कोई भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद इसको आपने सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपने जो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पर इस ईमेल पर आपको जो है एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपको क्या हो गया, वो जो अकाउंट होगा आपका वो वेरीफाई भी हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएगा। और जैसे ही वो एक्टिव होगा उस पर फिर आपको कांग्रेचुलेशन का जो होता है उनका मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के बाद फिर आगे आपने क्या करना है, आगे अपना अप्लाई का प्रोसेस करना है और उसके लिए आपने फिर प्रोफाइल को बिल्डअप करना है। प्रोफाइल में क्या करना है, अपना पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपनी जेंडर बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना मंथ बताएंगे, अपने ईयर बताएंगे, अपना CNIC बताएंगे, बेफॉर्म से या कोई भी हो सकता है आपका पर्सनल है या पेरेंट गार्डियन का, कंट्री बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, सिटी बताएंगे, मेलिंग एड्रेस बताएंगे, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बताएंगे, अपना पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है ये भी बताएंगे, और अपना कौन सी इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करेंगे ये भी बताएंगे। ये क्यों ये आपसे पूछ रहे हैं, ताकि इससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के किस एरिया में कौन कौन सी फैसिलिटी जो हैं वो मौजूद हैं, और स्टूडेंट जो है किन किन फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी हाईएस्ट है, जो भी आपकी होगी वो आप इसमें दे देंगे। फर्स्ट का इंटरमीडिएट है। स्पेशलाइजेशन बतानी है कि आप किस चीज़ के स्पेशल है, तो वो भी आपने बता दी। उसके बाद करंट स्टेटस बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, कौन है, क्या है। उसके बाद फ्यूचर प्लान बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आपने प्रोफिशिएंसी और इंटरेस्ट बताना है कि आपके किस में आपकी प्रोफिशिएंट हैं और क्या क्या स्किल आपके पास है और आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग का कितना है और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद व्हाट यू डू टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। ये फिर आपने उन्हें बताना है कि आप असल में उनके साथ सीखना क्या चाहते हैं। तो आप जो भी सीखना चाहते हैं वो एक से ज़्यादा स्किल जो भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपने उनको मार्क करना है। और उसके बाद आपने क्या ये करना है कि आपको पता कैसे चला था इन लोगों के बारे में, तो वहाँ से भी आपने एक से ज़्यादा भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक सर्वे ही होता है। वो देखना चाहते होते हैं कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कितना वर्क कर रही है। उसके बाद बता देना कि फ्रीलांसिंग आपको पता है या नहीं पता। उसके बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर क्या होगा, सबमिट करने के बाद फिर आपसे कोर्सेज पूछे जाएंगे। इनके कोर्सेज जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में थोड़ा बताएंगे, ये तमाम कोर्सेज आपसे पूछे जाएंगे। और पहली बार आए हैं या बाद में आए हैं या दूसरी बार आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं, जो फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है वो कंपल्सरी होता है। उसके साथ कोई और स्किल जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। और जब दूसरी बार अप्लाई करते हैं तो आप इससे ज़्यादा 2 अपनी मर्जी की स्किल आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले अप्लाई में आपकी जो फ्रीलांसिंग की जो स्किल होती है वो कंपल्सरी होती है। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक बार आपने सेशन अटेंड कर लिया तो 12 वीक का ये सेशन होता है। 12 वीक के बाद आपने क्या करना होता है, 12 वीक के अंदर ही फिर आपने तमाम लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, क्विज़ेस अटेंड करने होते हैं, एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। और फिर उसके
उसके बाद अगर आपका वो कंप्लीट हो जाता है और आपने जो मार्जिन का है वो अचीव कर लेते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाता है। और उसके बाद एक सेशन आपने अटेंड कर लिया, सेशन अटेंड करने के बाद फिर इनका दोबारा अप्लाई स्टार्ट हो, दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पहले कोर्स किया था उसके लेक्चर्स भी आपके पास सेव रहते हैं। उस लेक्चर के बेस पर आपको दोबारा सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, लेकिन वो आपके पास एज अ सेव रहते हैं, ताकि अगर आप दोबारा कोई नॉलेज लेना चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं और आप अगली स्किल की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो जी ये तो हो गया इसका अप्लाई का प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि जी आपने कोर्स जो सिलेक्ट करना है, बेसिकली वो आपने सिलेक्ट कैसे करना है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कोर्स सिलेक्शन के वक्त ये बहुत मोहतात रहना है कि उस चीज़ को ही, उस कोर्स को ही सिलेक्ट करना है जो कि आपकी इंटरेस्ट से, आपकी मेंटालिटी से मैच करता हो। अगर आप गलत कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका नुकसान उल्टा आपको ही होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं नया सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आ रहा था, सीख रहा था, तो फिर क्या हुआ, उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो सॉफ्ट स्किल्स सीखनी होती हैं। अब कौन सी सीखनी होती है, कहाँ से सीखनी है, क्या सीखनी है, इसका मुझे इतना नहीं पता था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, लर्न फ्रीलांसिंग फ्रॉम हिशाम सर्वर। तो उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त से हिशाम सर्वर के कुछ लेक्चर स्टार्ट होने थे अबाउट एसईओ। अब मैं एक वो लड़का जो नया नया इस फील्ड के अंदर आ रहा है, जिसे सिर्फ ये पता है कि सॉफ्ट स्किल नाम की कोई चीज़ होती है, ये नहीं पता कि आगे क्या क्या होता है, क्या उसमें उसके अंदर फिर क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। तो उसने एसईओ के लेक्चर लेने स्टार्ट किया। ये एक न्यू लड़के के लिए एसईओ कैसे थी, बिल्कुल ये उसी तरह थी जिस तरह कि एक ऐसा बंदा जिसने कभी रोड पे साइकिल ना चलाई हो और आप उसे बता रहे हो कि जहाज़ के गियर कैसे चेंज होते हैं। तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी मेरे लिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने 2-3 लेक्चर ले लिए और 2-3 लेक्चर के बाद कोई एक्सरसाइज दी गई थी करने के लिए और कोई वर्कशॉप टाइप दिया था उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पुरानी बात है। तो जब मैंने वो करना लगा तो, और मैंने क्योंकि मैंने लेक्चर साथ नोट करता था, और जब 2-3 दिन बाद जब मैंने वो वर्कशॉप जो है अटेंड करने की, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो मुझे लेक्चर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी। और जब मैंने लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पहले दिन से अब तक जो लर्निंग की है, उस लर्निंग से मैंने कुछ भी लर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये होती क्या चीज़ है, और मेरे बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी, और जो इससे पहले की जो बेसिक्स चीज़ें मुझे उन्हीं का ही नहीं पता था, तो इसलिए मैं ऐसी की तरफ डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता था। तो इससे क्या हुआ, उस उल्टा मेरे नुकसान हुआ, मेरा वो टाइम भी ज़ाया हुआ, उस टाइम में मैं कोई स्किल भी लर्न कर सकता था। खैर, आपने अपनी स्किल की चॉइस में बहुत ज़्यादा मोहतात करना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम फेस करते हैं वो ये होता है कि एक से ज़्यादा स्किल हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हम एक से ज़्यादा स्किल में हम क्या करें और कौन सी स्किल को चूज़ करें? तो इसका भी आसान सा फार्मूला हमें हमारे मेंटोर सर हिशाम सर ने बताया, और वो क्या है, वो ये है कि आप राइट डाउन करें जो स्किल आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है? उनको राइट डाउन करें, उन पे गौर करें। गौर करने के बाद फिर आप रियलाइज़ करेंगे इन स्किल्स में से ये स्किल्स हैं जो आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसको मज़ीद शॉर्टलिस्ट कर लें। शॉर्टलिस्ट करते-करते आखिर में आपके पास 3-4 राउंड अबाउट स्किल्स बच जाएँगे। उन 3-4 स्किल के साथ आप स्टार्ट लें अपना। उससे क्या होगा, 3-4 स्किल के साथ जब आप स्टार्ट लेंगे, मतलब आप ये सेशन अगर आप अटेंड करें तो आप एक टाइम में एक स्किल को ही सीख सकते हैं, अगले सेशन में दूसरी स्किल को, आप उसके लिए एनरोल हो जाना। लेकिन फिर आपको अपने 3-4 मंथ बाद, तकरीबन 5-6 मंथ के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एक पार्टिकुलर स्किल, 1 या 2 पार्टिकुलर स्किल है जिसमें आपका जो माइंडसेट है वो सबसे ज़्यादा आपसे मैच कर रहा है, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा उसमें। तो फिर क्या होगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो फ्यूचर अपना आगे कंटिन्यू करना है वो इसी स्किल के साथ करना है। तो इस तरह से आप फाइनली अपने इंटरेस्ट को हासिल कर लेंगे, और इस तरह से आपका ना टाइम वेस्ट होगा और आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मूव कर सकते हैं। अब चीज़ ये है कि जी सॉफ्ट स्किल सीखनी ही क्यों है? देखें जी, सॉफ्ट स्किल्स सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर पाकिस्तान में आप इस इंसान में कि आपको गवर्नमेंट जॉब देखें, देन आई एम रियली सॉरी टू से यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट्स यू फेस इन योर गवर्नमेंट एंड इन योर सोसाइटी एंड इन योर कंट्री। क्योंकि अगर हमारी जो हुकूमत है वो अपना हमारी मईशत ही चला ले तो वो बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि हमें उसके भी लाले पड़े हुए हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को, आपको, आपकी फैमिली को ज़रूरत है पैसों की, और पैसे भी कौन से, जो दूसरी करेंसी में है, जो डॉलर में है, जो यूरो में है, जो पाउंड में है, उस करेंसी की पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स सीखना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसके लिए फिर वो जो वर्क होता है, हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, किसी के साथ, हम किसके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बाहर की कंट्री के साथ, बाहर के वर्ल्ड के साथ। तो इस तरह से जो हमारा अपना मुल्क है वो भी प्रॉस्पर करेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है कि जी आखिर डीजी स्किल ही क्यों? और बहुत सारे प्लेटफॉर्म फॉर्म में जो ये सिखा रहे हैं, तो आखिर डिजी स्किल को ही क्यों चूज़ किया जाए? तो ये चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से वाज़ेह करता हूँ। मैंने भी 3-4 स्किल जो थी उनके साथ मैंने कंटिन्यू किया था, और जो स्किल, इनमें से एक स्किल के बारे में आपको बताता हूँ जो थी वीए की, वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल थी। अमेज़न पे मैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क कर रहा था। अच्छा, मैंने स्किल को सीखना स्टार्ट किया तकरीबन 8-9 मंथ मैंने इसे सीखा। 8-9 मंथ करके मैं एज़ अ वीए, प्रॉपर वीए में काम कर रहा था, 2-3 अकाउंट में मैं काम कर रहा था। और मैंने जब ये सब सीख लिया उसके बाद मुझे पता चला इनकी डीजी स्किल जो होता है ये कोर्स ऑफर कर रहा है, और मुफ्त में ऑफर कर रहा है, और फिर सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए बड़ा ये अट्रैक्टिव पॉइंट था कि सर्टिफिकेट इसमें कोर्स में मिलता होता है। तो मैंने क्या किया,
मैंने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया। तो मैंने कहा तो फ्री में हो रहा है, फ्री में कर लेते हैं एनरोल। एनरोल होने के बाद मैं वो कौन लड़का था जो पहले ही काम सीख चुका था, सीख के इस काम का फील्ड में वर्क भी कर रहा था। वर्क करने के बाद ही मैंने एनरोलमेंट की और उनके लेक्चर मैंने लेना स्टार्ट किया। जब मैंने उनके लेक्चर लेना स्टार्ट किया तो मतलब मैं पहले से मैं सीखा हो, तो मैंने पहले भी किसी और के लेक्चर लिए थे और कुछ और लोगों से क्लासेस लेकर उनके साथ मैं वर्क की, जब डीलिंग की थी मैंने उससे वर्क सीखा था। फिर मैंने वर्क की इन लोगों के साथ, जिसके साथ मैंने जब मैंने एनरोल हुआ तो मैं इनके साथ सीखने लग गया। तो फिर मुझे फ़र्क नज़र आया कि जहाँ मैंने पहले सीखा था और जहाँ मैं अब सीख रहा था, दोनों में हेल ऑफ डिफरेंस था। टीजी स्केल के जितने भी आपको यहाँ पे जितने भी आपके ट्यूटर हैं, जितने भी मेंटोर हैं, वो सब अपनी-अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। वो जितने भी लोग हैं आपको ए टू ज़ी आपको तमाम गाइडलाइन देते हैं और इतनी डेप्थ में जाकर वो गाइडलाइन देते हैं ना कि उसके बाद एज़ सच आपको किसी और एक्स-वाई-ज़ेड किसी और मेंटोर के पास जाने की एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वो बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैं पहले वो लेक्चर ले चुका था, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था, तो मैं बेहतर तौर पे एनालाइज़ कर सकता कि कौन ज़्यादा बेहतर चीज़ों को डिलीवर कर रहा है। तो डीजी स्किल में जो मेरे यहाँ पे थे, जिन्होंने सिखाया, हाफिज़ अहमद साहब थे, आई थिंक हाफिज़ अहमद साहब थे जिन्होंने हमें यहाँ पे वीए के लेक्चर दिए थे। तो वो ब्रेन पर्सनैलिटी जो कि खुद अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे और इतने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने लेक्चर दिए और इतना बेहतरीन उन्होंने हमें वो सिखाया और एक-एक चीज़ को इसी तरह खोल-खोल के बयान किया जितना मैं फील्ड में वर्क करके भी उन चीज़ों को नहीं लर्न कर पाया था, जितना उनके लेक्चर से मैंने लर्न किया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये नहीं होता कि जिसने वर्क सीख लिया वो आके आपको सिखा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आप जिसने वर्क कर रहा है, उसने सीख लिया, वो आपको सिखा रहा है। आया कि उसे सिखाना आता भी है या नहीं आता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीजेस के लिए जितनी भी टीम वर्क कर रही है, सारी टीम एक्सपर्ट है अपनी-अपनी फील्ड्स की और वो जानते हैं कि हाउ टू डिलीवर एंड हाउ टू ट्रेन द न्यू ट्रेनी। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डीजी स्किल में, मैं कोई डीजी स्किल का स्पॉन्सर नहीं हूँ। मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ और मैं जस्ट अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है डीजी स्किल पे एनरोल होना है और एनरोल होने के बाद आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और अपने कोर्सेज लेने हैं। काइंडली आप साथ-साथ कोर्सेज लीजिएगा और इसके कोई बिल्कुल कोई लाइव सेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सिंपल क्या होता है, 1 वीक के अंदर तकरीबन 10-12 लेक्चर होते हैं और वो आपने लेने होते हैं 1 वीक के अंदर लेने होते हैं। ना बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 10-10 मिनट के लेक्चर होते हैं वो आप लेते रहें, साथ-साथ रोज़ के बेस पे 2-3 लेक्चर लेते रहें, तो 1 वीक में कंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद 2-3 वीक के बाद आपकी कोई क्विज़ आ जाता है, कोई एक्सरसाइज आ जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और इसको साथ-साथ लेक्चर लें। तो 10-10, 20-20 मिनट के लेक्चर होते हैं, वो साथ-साथ लें और उसके साथ क्विज़ेज़ और एक्सरसाइज़ भी साथ-साथ करें। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग साथ-साथ होती जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए स्टे कनेक्टेड टू इल्मी जज़ीरा, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है, स्टे कनेक्टेड टू देम। एंड आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।